दोस्तों, स्वागत है आपका शर्मा सर क्लासेस के एक और नई वीडियो में। तो आज हम लोग जो कि मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसे साइंटिस्ट टायलर ने दिया था। तो उन्होंने एक थ्योरम्स प्रूव किया था जिसका नाम है टायलर थ्योरम्स। तो आज हम लोग उसी के बेसिस पे डिस्कस करने वाले हैं कि टायलर थ्योरम होता क्या है। तो टायलर थ्योरम के लिए हम लोग को पहले उसका स्टेटमेंट जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द टायलर थ्योरम। ओके, तो हम लोग इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लेट एफ ऑफ जेड बी एनालिटिक एट ऑल पॉइंट विद इन ए सर्कल सी नॉट विथ सेंटर जेड नॉट and radius r and let z be any point inside C। तो इनका कहना है कि f of z एक एनालिटिक फंक्शन है जो कि सभी पॉइंट पे क्या है, एनालिटिक है। ठीक है, एनालिटिक मीन्स डिफरेंशिएशन है, मतलब डिफरेंशिएबल है, डेरिवेटिव है। ओके, तो ऑल पॉइंट विद इन ए सर्कल, इसमें एक सर्कल दिया गया है। आगे हम लोग डायग्राम बनाए हुए हैं, तो उस डायग्राम के बेसिस पे आप लोग को समझाऊंगा। पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो सर्कल C0 है, उसका सेंटर क्या है, Z0 है, एंड जो रेडियस है वो R है। और कहा गया है कि लेट Z बी एनी पॉइंट इनसाइड C। Z जो है सर्कल में एक पॉइंट है। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे हम लोग इस थ्योरम को देखने वाले हैं। तो इस पे जैसे दिया गया है एफ ऑफ जेड इक्वल टू एफ जेड नॉट प्लस एफ डैश जेड नॉट जेड माइनस जेड जीरो, और उसके बाद दिया है एफ डुअल डैश जेड जेड माइनस जेड डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस डैश 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 एफ ऑफ जेड जेड माइनस जेड डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल। तो ये कहाँ तक जाएगा, टोटल एन फैक्टोरियल तक जाएगा, मतलब एन टर्म्स तक जाएगा। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, एफ ऑफ जेड इक्वल टू एफ जेड नॉट, एफ ऑफ जेड नॉट। तो उसके बाद आप लोग देख सकते हैं ये भी नॉट के नॉट ही है ना, एफ डुअल डैश जेड नॉट और जेड माइनस जेड नॉट, और ये भी आपका जेड नॉट में ही है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग सिग्मा लगा देते हैं क्योंकि ये प्लस के फॉर्म में है। ओके, मतलब एडिशन हो रहा है, इसीलिए हम लोग सिग्मा का यूज कर रहे हैं, जिसको हम लोग समेशन बोलते हैं। समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनाइट तक एफ एन जेड नॉट जेड माइनस जेड नॉट टू दी पावर n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। तो हम लोग इसको n से इन्फिनाइट तक अगर लेना चाहे तो इस तरीके से होता है। अब आप लोग यहीं से देखिए, ये तो n टर्म्स तक हो गए है ना। अब उसके बाद डैश 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 इन्फिनाइट। तो इन्फिनाइट तक हम लोग अगर लिखना चाहे तो कुछ इस तरीके से हम लोग स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। तो आगे हम लोग प्रूफ में आएंगे, उससे पहले हम लोग कुछ डेफिनेशंस पर डिस्कस करेंगे, जैसे कि एनालिटिक फंक्शन होता क्या है, उसके बाद और भी बहुत सारे डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है ना। तो इस टाइप के वेरिएबल्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इज अ रेट ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसका कहना है जो डिफरेंशिएशन होता है वो उसका रेट ऑफ चेंज कब हो सकता है, या तो फिर डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके साथ क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के लिए यहीं पे लेते हैं y इक्वल टू 2x है, जिसे हम लोग f ऑफ x से भी क्या कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं। तो y इक्वल टू एफ ऑफ x इक्वल टू 2x। सो इसका हम लोग एक बार अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 आएगा यहीं पे। ठीक है, क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। ओके, तो आगे हम लोग क्या करेंगे, देखिए
अब हम लोग इसमें देखिए जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो y कैसे डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसको हम लोग को देखना पड़ेगा। तो हम लोग को यहीं पे y इक्वल टू 2x दिया गया है, तो जैसे हम लोग यहीं पे x का वैल्यू रखेंगे तो y का हमको कुछ ना कुछ वैल्यू प्राप्त होगा, है ना। तो कुछ ना कुछ वैल्यू प्राप्त होगा, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग x का वैल्यू को क्या कर रहे हैं, हम लोग यहीं पे पुट कर रहे हैं। तो x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट है, ओके। और जो y है वो क्या हो गया, डिपेंडेंट है। किसके ऊपर डिपेंड है, x के ऊपर डिपेंड है। जब x का वैल्यू हम लोग रखेंगे तो y का वैल्यू हम लोग को कुछ ना कुछ मिलेगा, है ना। तो इसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो दिस इज क्लियर, है ना। तो ये क्लियर होता है। आगे हम लोग देखते हैं एनालिटिक फंक्शन, ओके। एनालिटिक फंक्शन का मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से विथ एग्जाम्पल एक अलग सा वीडियो बनाया हुआ है। सो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो आप लोग जाके वहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो इस पे हम लोग एनालिटिक फंक्शन क्या होता है उसका एक डेफिनेशन जानेंगे और एक डायग्राम के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, एनालिटिक फंक्शन को समझेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज एनालिटिक फंक्शन, ये फंक्शन एफ ऑफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक। कोई फंक्शन एफ ऑफ जेड एनालिटिक कब हो सकता है, यदि इट इज डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट ऑफ डोमेन, ठीक है। तो यहीं पे देखिए डोमेन भी आ गया, ओके। तो हम लोग यहीं पे डायग्राम की मदद से देखते हैं, ठीक है। आप लोग डायग्राम को अच्छे से देखिए। तो डायग्राम में एक सर्कल दिया गया है, डोमेन दिया गया है, फिर एक सर्कल दिया गया है, ओके। तो हम लोग को ज़्यादा इस पे मतलब लेने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग सिंपली एक सर्कल लेते हैं। देखिए तो ये जो सर्कल है, ठीक है, या फिर ये जो डोमेन है, ठीक है, तो इसके पॉइंट जैसे यहीं पे दिया है z0, तो इस पॉइंट पे अगर वो डिफरेंशिएबल है तो f ऑफ z क्या होगा, एनालिटिक होगा, ठीक है। मतलब जिस पॉइंट पे हमको एनालिटिक प्रूव करना है तो उसके लिए हमारा जो वेरिएबल या फिर फंक्शन वो क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि कोई फंक्शन अगर एनालिटिक है तो उस पॉइंट पे वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। जैसे कि मैं आपको यहीं पे इसी एग्जाम्पल की मदद से समझा देता हूँ। जैसे यहीं पे दिया गया है y इक्वल टू 2x, तो हम लोग यहीं पे एक सर्कल बनाते हैं और यहीं पे एक पॉइंट दे देते हैं y, जिसको हम लोग f ऑफ x भी लिख रहे हैं, है ना। तो y इक्वल टू 2x है, तो अगर ये y इक्वल टू 2x है और ये डिफरेंशिएबल है तो हमारा जो फंक्शन क्या हो जाएगा, वो एनालिटिक हो जाएगा, ठीक है। तो एनालिटिक फंक्शन के मतलब टॉपिक पे हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। उसके बाद हम लोग सीधा आ जाते हैं मेन प्रूफ पे कि टायलर थ्योरम का जो प्रूफ है उसको हम लोग देखेंगे। तो लेट f ऑफ z बी एन एनालिटिक फंक्शन एट ऑल पॉइंट विदिन ए सर्कल c नॉट विथ सेंटर z नॉट एंड रेडियस r। तो यहीं पे एक सर्कल दिया गया है, जैसे कि आप लोग को स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि एक सर्कल दिया है c, तो यहीं पे उसका सेंटर क्या है, z नॉट, और आपका जो रेडियस है वो क्या दिया है, देखिए इस सर्कल का, इस पे दो सर्कल बना है ना, तो दो सर्कल बने हैं। तो यही ये वाला जो सर्कल दिख रहा है ना, ये जो छोटा वाला सर्कल दिख रहा है उसका कितना क्या है, हमारा रेडियस रो है, ओके। और ये जो आपका बड़ा सर्कल दिख रहा है बाहर से, उसका रेडियस क्या है, हमारा r है, ठीक है। तो इस पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये z नॉट जो है उसका सेंटर पॉइंट है,
ठीक है। कहाँ पे ये डिफरेंशिएबल होगा, जेड नॉट पे डिफरेंशिएबल होगा, मतलब दिस इज द एनालिटिक फंक्शन, मतलब एफ ऑफ जेड नॉट क्या है, एक एनालिटिक फंक्शन है, ये हमारा स्टेटमेंट कहता है। ठीक है, तो सी सर्कल है, सी नॉट एक उसका बड़ा वाला सर्कल है, जैसे कि सी सबसेट ऑफ सी नॉट, मतलब सी क्या है, एक छोटा सर्कल है, सी नॉट क्या है, एक बड़ा सर्कल है। तो डायग्राम को ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। तो लेट जेड बी एनी पॉइंट विदिन द सर्कल सी नॉट, देन अब सी नॉट पे हम लोग सर्कल को रीड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहीं पे कहा गया है सी नॉट पे कि जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर, तो जेड है यहीं पे, है ना, जेड माइनस जेड नॉट। ठीक है, तो जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर दे रहे हैं, तो यहीं पे हमारा एक और पॉइंट है, आप लोग को दिख रहा होगा यहीं पे, ये वाला पॉइंट जेड नॉट, ये वाला, तो यहीं से यहीं तक की दूरी, मतलब जेड माइनस जेड नॉट माइनस जेड, जेड माइनस जेड नॉट की जो दूरी है वो कितना है, डिस्टेंस कितना है, आर है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑल्सो लेट, यहीं पे जो साई है वो क्या है, हमारा एक पॉइंट है। ठीक है, जैसे कि यहीं पे आप लोग को दिख रहा होगा, लेट साई वी एनी पॉइंट ऑन सर्कल सी, सर्कल सी में जो बाउंड्री होता है, मतलब जो इस पर से, मतलब ये जो बाउंड्री रेखा होता है उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, साई है, वहीं पे एक पॉइंट है। देन तब क्या कर सकते हैं हम लोग कि जेड नॉट और साई के बीच में डिस्टेंस कितना है। ठीक है, मतलब उसका रेडियस कितना है, सीधी सी बात है ना। अब यहीं पे हम लोग बनाना चाहते एक छोटा सा सर्कल और बना सकते थे, है ना, 3 सर्कल बना सकते थे, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग 2 ही सर्कल बनाए हैं इसीलिए। तो जो साई से है जेड नॉट की दूरी वो क्या है, रो है, मतलब रेडियस रो है। उसके बाद आप लोग को सिंपली दिखेगा यहीं पे कि सबसे बड़ा जो सर्कल है उसका रेडियस क्या है, आर है। ठीक, उसके बाद जो सेकेंड वाला सर्कल है उसका रेडियस कितना है, रो है, और जो सबसे छोटा है उसका रेडियस क्या है, सिंपल आर। ठीक, तो इसी तरीके से हम लोग इसको दर्शाए, सच डैट आर लेस देन रो लेस देन आर। ओके, तो उसके बाद सिंस f of z is analytic b then and on the circle c, thus by Cauchy integral formula, तो Cauchy integral formula ये बोलता है कि f of z इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई आई इंटीग्रेशन c इसीलिए लिया गया है क्योंकि हम लोग सर्कल के लिए यूज कर रहे हैं, f ऑफ साई डिवाइडेड बाई साई माइनस जेड डी साई। ठीक है, क्योंकि हम लोग साई के बेसिस पे ले रहे हैं। ठीक है, कौन सा वाला सर्कल ले रहे हैं हम लोग, सी के लिए ले रहे हैं। ओके, तो इसीलिए हम लोग साई को ले रहे हैं, क्योंकि साई से जेड नॉट की दूरी कितनी है, हमारी रो है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं इसको कैसे एक्सपांड कर सकते हैं, कैसे विस्तार से इसको समझ सकते हैं। तो यहीं पे आप लोग देखेंगे f ऑफ z इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई आई इंटीग्रेशन c f ऑफ साई डिवाइडेड बाई साई माइनस जेड नॉट प्लस जेड नॉट माइनस जेड, तो जेड माइनस जेड नॉट और प्लस जेड नॉट अगर कट जाते हैं तो 0 ही आता है, तो रहे या ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इसमें फ़र्क पड़ने वाला है क्योंकि आगे हम लोग को इसी के मदद से एक्सपांड करना है। ठीक है, तो f ऑफ z इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई आई, सो यहीं पे हम लोग क्या करते हैं कि साई माइनस जेड नॉट को क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। अब इस पे कॉमन निकालेंगे तो यहीं पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, और इस पे जेड साई माइनस जेड नॉट तो है नहीं,
तो जेड माइनस जेड नॉट डिवाइडेड बाई साई माइनस जेड नॉट। जब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये कट जाएंगे और इसके साथ ये गुणा होगा, है ना। तो सिंपल कॉमन ले लिए हम लोग। कॉमन लेने के बाद देखो एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ साई डिवाइडेड बाई साई माइनस जेड नॉट। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको देखिए 1 माइनस जेड नॉट, और ये जो ये डिवाइड वाला पोर्शन नहीं आएगा, है ना, ये इनटू है, इनटू जेड माइनस जेड नॉट साई माइनस जेड नॉट टू दी पावर -1। मतलब इसको पूरे का -1 ले गए हम लोग, है ना। देखिए ये जो कोष्टक में पूरा दिया गया है ना, जो सर्पाकार कोष्टक में दिया गया है उसको पूरा को हम लोग -1 के रूप में लिख रहे हैं। सो आप लोग को यहीं पे एक चीज़ डाउट हो रहा होगा कि ये चीज़ -1 में कैसे आ गया करके, बट आप लोग को मैं बता दूं, है ना, क्योंकि लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ये जो सर्पाकार कोष्टक है, क्योंकि ये तो एफ ऑफ साई डिवाइडेड बाई साई माइनस जेड नॉट डॉट 1 माइनस जेड नॉट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन साई माइनस जेड नॉट है। बट इस पे देखिए ये सर्पाकार कोष्टक अलग लगा हुआ है ना, और इतना जो सर्पाकार कोष्टक डिवाइड में था वो ऊपर चले गए। तो ऊपर चले जाने के बाद क्या हुआ, इस पे हम लोग -1 लगा दिए हैं, मतलब पावर में -1 लगाए। तो अब हम लोग को एक फॉर्मूला पता होगा, बाइनोमियल फॉर्मूला बोलते हैं, और इसको हम लोग द मार्बर थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। द मार्बर थ्योरम हम लोग स्पेसेस पे पढ़ते हैं, इसे बाइनोमियल फॉर्मूला भी कहते हैं। तो आप लोग देखेंगे यहीं पे 1 माइनस जेड नॉट डिवाइडेड बाई साई माइनस जेड नॉट टू दी पावर -1 है पूरा, है ना। तो यहीं पे 1 माइनस एक्स टू दी पावर -1। तो जहाँ जहाँ x है वहीं वहीं क्या है हमारे पास, ये वाला पोर्शन है ना, जेड माइनस जेड नॉट डिवाइडेड बाई साई माइनस जेड नॉट है। तो इसी फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग इसको लिखते हैं। तो फॉर्मूला कुछ यूँ लगाते हैं, एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1 माइनस 2 पाई आई 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ साई डिवाइडेड बाई साई माइनस जेड नॉट। ठीक है, ये जेड नॉट तक के तो ठीक है, क्योंकि इसको हम लोगों ने कॉमन निकाला हुआ है, ये वाला पोर्शन तक के तो ठीक ही है। यहीं तक के तो ठीक ही है ना। और बाकी ये जो पोर्शन है इसको हम लोगों ने क्या है, कॉमन निकाला हुआ है, अलग से लग रखा हुआ है। तो ये वाला पोर्शन तो जैसे का वैसे रहेगा, है ना। जो ये वाला फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग ये लिखते हैं। तो 1 प्लस एक्स मीन्स जेड माइनस जेड नॉट डिवाइडेड बाई साई माइनस जेड नॉट, उसके बाद एक्स स्क्वायर, फिर जेड माइनस जेड नॉट डिवाइडेड बाई साई माइनस जेड नॉट का स्क्वायर, फिर क्या क्या है एक्स क्यू, उसके बाद एक्स क्यू करने के बाद देखो आप लोग इसका हम लोग क्यू कर देते हैं। तो सिंपली x के जगह पे हम लोग को क्या रखना है, जेड माइनस जेड नॉट डिवाइडेड बाई साई माइनस जेड नॉट को हम लोग को पुट कर देना है। ठीक है, तो इस पे ज़्यादा कुछ कन्फ्यूज़न होने वाली बात है नहीं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे समझने वाली बात है। देखिए, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई आई इंटीग्रेशन एफ ऑफ साई डिवाइडेड बाई साई माइनस जेड नॉट, यहीं तक के तो हमारा ये वाला पोर्शन है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखो कि ये जो है इसको 1 से हम लोग क्या किए, मल्टीप्लाई किए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है हम लोग इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, सबके साथ। तो सबको हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग रख देते हैं। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई आई, इसको हम लोग अलग किए, इसके साथ गुणा करके। ठीक है, फिर इसका गुणा इसके साथ करते हैं, फिर इसका गुणा इसके साथ करते हैं। ऐसे क्या है, डॉट 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 जाता रहेगा, है ना। तो ये आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे देखिए, बाय कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हम लोग पढ़े हैं कि जो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला होता है उसके लिए हम लोग 1 वेरिएबल के लिए भी पढ़े हैं, है ना, 1 ऑर्डर के लिए भी पढ़े हैं और हायर ऑर्डर के लिए भी पढ़े हैं। हायर ऑर्डर मीन्स क्या होता है,
एन टर्म तक, है ना, क्योंकि एन की जगह हम लोग कुछ भी रखेंगे, जैसे 1 2 3 4, तो हम लोग को वैल्यू मिलते जाएगा। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से है, एफ टू द पावर एन ऑफ जेड नॉट इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ साई डिवाइडेड बाई साई माइनस जेड नॉट टू दी पावर n प्लस 1 कोष्टक क्लोज, है ना। हम लोग ओपन करते हैं कोष्टक, फिर कोष्टक क्लोज कर देते हैं, डी साई। ठीक है, अब हम लोग को ये वाला फॉर्मूला मिल गया है ना, जो कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है, किसका है, कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला का है। तो हम लोग क्या करते हैं, n टू दी पावर 1 रखते हैं, 0 रखते हैं। ठीक है, तो वैल्यू को हम लोग रखते जाएंगे, जैसे यहीं पे रखा गया है n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0 रखा गया है। तो जैसे हम लोग f की पावर 0 रखेंगे, है ना, तो फंक्शन है ये, तो है ना, तो फंक्शन है, इसका मतलब क्या रखेंगे, f टू दी पावर 0 करते हैं, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, मतलब f टू दी पावर 0 का मतलब है कि 0 बार डिफ्रेंशिएट होना। ठीक है, तो हम लोग डैश या फिर कुछ नहीं लगाए, है ना, तो इसको हम लोग किससे डिनोट कर दिए हैं, सिंपली इसी से डिनोट किए हैं, एफ ऑफ जेड नॉट से, इक्वल टू 0 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ साई डिवाइडेड बाई साई माइनस जेड नॉट 0 प्लस 1 डी साई। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल आ गया, ये आप देख रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जैसे आप लोग को बता दूं कि 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 ही होता है। ठीक है, अब हम लोग n इक्वल टू 1 लेते हैं, तो n इक्वल टू 1 लेते हैं, तो हम लोग 1 को किससे डिनोट किए हैं, देखिए यहीं डैश से डिनोट किए हैं। तो एफ डैश मतलब जो 1 है, तो हमारा जो फंक्शन है वो कितने बार डेरिवेटिव है, 1 बार डेरिवेटिव है, मतलब 1 डैश। ओके, तो एफ डैश ऑफ जेड नॉट इक्वल टू 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई आई इंटीग्रेशन एफ ऑफ साई डिवाइडेड बाई साई माइनस जेड नॉट। अब n की जगह पे हम लोग क्या करते हैं, देखिए 1 वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 होगा, तो 1 प्लस 1 मीन्स 2। तो आप लोग को ये बता दो कि हम लोग किसका वैल्यू निकाल रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सिंपली एफ ऑफ साई डिवाइडेड बाई साई माइनस जेड नॉट का वैल्यू निकाल रहे हैं, फिर जेड माइनस जेड नॉट साई माइनस जेड नॉट का स्क्वायर का वैल्यू निकाल रहे हैं, होल स्क्वायर का। उसके बाद एफ ऑफ साई डी साई है, उसके बाद इसका वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, है ना, ये सब का वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग। वैल्यू निकालने के बाद इस पर पुट करेंगे, जैसे कि आप लोग को यहीं पे दिख रहा होगा, ये किसका वैल्यू है, एफ ऑफ जेड नॉट का वैल्यू, तो वहीं पे आप लोग को मैं आगे बताऊंगा। तो उसी तरीके से सिमिलरली तरीके से हम लोग क्या है आगे और निकालते जाते हैं कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से। तो कुछ इस तरीके से हम लोग को मिलता है। तो जब हम लोग देखते हैं कि इस फॉर्मूले में हम लोग जब पुट कर देते हैं, देखिए ये फॉर्मूला जो है एफ डुअल डैश जेड नॉट इक्वल टू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई आई, है ना, इंटीग्रेशन एफ ऑफ साई डिवाइडेड बाई साई माइनस जेड नॉट का होल क्यू है। तो इसको हम लोग यहीं पे ढूंढते हैं, है ना, और जिससे आप लोग को क्लियर हो जाएगा। देखिए ये जेड माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई साई माइनस जेड नॉट क्यू, तो इससे क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग को वैल्यू लिखने में आसानी होगा। तो हमारा एफ ऑफ साई डिवाइडेड बाई साई माइनस जेड नॉट क्यू तो है ना, यहीं पे ये वाला पोर्शन तो है, बट ये वाला पोर्शन नहीं है, तो इसको हम लोग क्या किए हैं, यहीं पे उसी को सिमिलर तरीके से डिनोट कर दिए हैं। जैसे कि ये हो गया आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये हो गया थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसी तरीके से हम लोग लेना चाहे तो ये कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनाइट तक जाएंगे, है ना। तो इन्फिनाइट तक लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एफ ऑफ जेड इक्वल टू एफ
जेड नॉट प्लस, क्योंकि एफ जेड नॉट क्या है, सिंगल है, सिंगल टर्म है। अब बाकी को हम लोग क्या करते हैं, एन इक्वल टू 1 से इन्फिनाइट करते हैं, और एफ एन जेड नॉट जेड माइनस जेड जीरो टू दी पावर एन डिवाइडेड बाई, अब ये फैक्टोरियल में है 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, यहीं भी कुछ नहीं है माना 1 फैक्टोरियल हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 ही होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग n फैक्टोरियल तक लिखे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं टायलर थ्योरम। अब टायलर थ्योरम यही होता है, हम लोग को यही प्रूव करना था, ठीक है। तो जैसे कि मैं आप लोग को एक बार और दिखा देता हूँ, यही हम लोग को प्रूव करना था, थ्योरम का स्टेटमेंट प्रूव हो गया, ठीक है। तो थ्योरम का जो अगर पूछता है क्वेश्चन कि डिफाइन टायलर थ्योरम, या फिर दूसरा इस तरीके से पूछ सकता है कि स्टेट एंड प्रूव टायलर थ्योरम, फिर तीसरा कैसे पूछ सकता है, देखिए डेराइव टायलर थ्योरम। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं उस बेसिस पे हम लोग इस थ्योरम को लिखते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करने वाले हैं, बट हम लोगों ने टायलर थ्योरम जो पढ़ा अभी उसी पे क्या है, वीडियो बहुत लंबी बन गई है, तो क्वेश्चन को हम लोग जो है आगे के सेशन में कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो आगे के सेशन में हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, कि टायलर थ्योरम की हेल्प से हम लोग कोई भी फंक्शन को एक्सपांड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।